वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज का टॉपिक है भारत में क्रिप्टो पर सरकार की दुविधा। मतलब ये जो चल रहा है, टैक्स भी लो, एक्सचेंज भी चलने दो, पर कोई पक्के नियम मत बनाओ। क्या ये ठीक है, या फिर पूरी तरह बैन लगाना बेहतर होता? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है आजकल। देखिए, कुछ लोग इसी पर बात कर रहे हैं कि भाई टैक्स तो सरकार ले रही है क्रिप्टो पर, उसके इश्तिहार भी दिख रहे हैं, एक्सचेंज भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसको हाँ भाई ये कानूनी है या इसको संभालने के लिए कोई साफ नियम, कोई ढांचा वो नहीं बनाया अभी तक। तो इसी को आधा नियमन कह रहे हैं, मतलब आधा अधूरा सा काम। जी बिल्कुल, आधा नियमन या कह लीजिए बीच का रास्ता, ना इधर के ना उधर के। और जो लेख हैं वो कह रहे हैं कि शायद यही बीच का रास्ता सबसे ज्यादा खतरनाक है। मतलब एक साफ बैन से भी ज्यादा। ये बात थोड़ी चौंकाती है। पर सरकार ऐसा कर क्यों रही है? मतलब हिचकिचाहट क्यों है? पूरे नियम क्यों नहीं बना देती? देखिए, जानकारों का मानना है कि इसके पीछे ना कुछ गहरे डर हैं सरकार के मन में। एक तो सबसे बड़ा डर शायद ये है कि अगर क्रिप्टो के लिए पूरे पक्के नियम बन गए तो वो हमारे पैसों के सिस्टम का, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम का एक हिस्सा बन जाएगा। अच्छा। उसको एक तरह से सरकारी मान्यता मिल जाएगी। और रिजर्व बैंक जैसी जो हमारी बड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने तो पहले ही चिंता जताई है कि इससे पैसों के सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है, मतलब स्थिरता को खतरा हो सकता है। हाँ, ये तो सुना था कि आरबीआई खुश नहीं है। तो एक डर तो ये हुआ कि इसको कानूनी ना बनाना पड़े। और कोई डर? जी, एक और डर है स्टेबल कॉइन को लेकर। स्टेबल कॉइन, वो क्या होते हैं? ये वो क्रिप्टो कॉइन है जिनका दाम किसी जानी मानी चीज से जुड़ा होता है, जैसे मान लीजिए अमेरिकी डॉलर से। तो डर ये है कि ये वाले कॉइन जो है वो भारत के अपने इतने सफल यूपीआई पेमेंट सिस्टम को टक्कर दे सकते हैं। मतलब लोग शायद यूपीआई छोड़कर इनमें लेन देन करने लगे। ओ, समझ गया। यूपीआई को खतरा। तो इन डरों की वजह से सरकार पूरे नियम नहीं ला रही। ठीक है, लेकिन फिर ये जो आधा नियमन वाली स्थिति है, जैसा लेख कह रहे हैं कि ये खतरनाक है, वो खतरनाक क्यों है? इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत है कि इससे ना एक गलतफहमी, एक भ्रम पैदा होता है। जब आम लोग देखते हैं कि अरे सरकार टैक्स भी ले रही है, टीवी पर इश्तिहार भी आ रहे हैं, एक्सचेंज भी खुले हैं, तो उनको क्या लगेगा? हाँ, यही लगेगा कि सब ठीक है, सेफ है, सरकार देख रही है तभी तो चलने दे रही है। बिल्कुल। और लेख में इसकी तुलना की गई है इलेक्टोरल बॉन्ड से। अच्छा, वो कैसे? जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था ये कहकर कि इससे पारदर्शिता आएगी, मतलब सब कुछ साफ सुथरा होगा। पर हुआ क्या? उल्टे और सवाल उठे और सिस्टम पर भरोसा कम हुआ। यहाँ भी वही डर है। जब नियम साफ नहीं है तो जो आम निवेशक है, खासकर वो लोग जो किसी दोस्त से सुनकर या बस विज्ञापन देखकर पैसा लगा देते हैं, हाँ हाँ, बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। वो ये मान बैठते हैं कि भाई सरकार ने हरी झंडी दे दी है तभी तो ये सब चल रहा है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। और फिर जब बाजार गिरेगा या कोई फ्रॉड होगा, तब क्या होगा? तब शायद लोग बाजार के उतार चढ़ाव को दोष न दें। वो सीधा सरकार या रेगुलेटर से पूछेंगे कि भाई जब ये चीज ठीक नहीं थी तो आपने इसकी इजाजत ही क्यों दी? ये तो भरोसे का संकट हो जाएगा। जी, और ये चिंता सिर्फ हमारी नहीं है। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी बार बार कह चुकी हैं कि क्रिप्टो में बहुत जोखिम है, दाम एकदम से बहुत ऊपर नीचे होते हैं, पैसा लगाने वालों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, और गलत कामों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में इस्तेमाल का भी खतरा है। तो फिर इन लेखों का निचोड़ क्या निकलता है? वो रास्ता क्या बताते हैं? देखिए, लेख लिखने वालों का साफ मानना है कि भारत के पास असल में दो ही रास्ते हैं, और ये बीच वाला रास्ता उनमें है नहीं। पहला रास्ता पूरी तरह से नियम बनाओ, मतलब साफ साफ लाइसेंस दो, कंपनियों की जांच पड़ताल मतलब ऑडिट करो, और सबसे जरूरी जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनकी सुरक्षा के पक्के इंतजाम करो। ठीक है, ये हुआ पहला रास्ता, फुल रेगुलेशन। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है पूरी तरह से बैन, मतलब पाबंदी। साफ कह दो कि ये गैर कानूनी है और इस रोक को सख्ती से लागू करो। हाँ, ये सच है कि कोई भी बैन 100% सफल नहीं होता। कुछ लोग चोरी छिपे करेंगे ही, लेकिन कम से कम सरकार की नीति तो साफ होगी। तो लेख यही कह रहे हैं कि ये जो अभी चल रहा है, आधा हाँ आधा ना, ये सबसे खराब है। इन दोनों रास्तों से भी बुरा। जी हाँ, उनका निष्कर्ष यही है। ये जो आधा नियमन है ये सुरक्षा का एक झूठा एहसास देता है, पर असल में कोई सुरक्षा देता नहीं। इससे जोखिम और बढ़ जाता है। उनके हिसाब से एक साफ बैन, भले ही वो कुछ लोगों को पसंद न आए, वो शायद बाजारों के लिए, आम लोगों के लिए
और हमारे पूरे पैसों के सिस्टम के भरोसे के लिए इस कंफ्यूजन वाली स्थिति से बेहतर है। चलिए अब एक बहुत जरूरी सवाल लेते हैं। ये कई लोगों के मन में होगा। सवाल तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि भारत में क्रिप्टो में पैसा लगाना बिल्कुल सेफ है क्योंकि सरकार टैक्स ले रही है, एक्सचेंज चल रहे हैं, तो क्या सब ठीक है? जवाब नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं। ऐसा सोचना ना काफी खतरनाक हो सकता है। सिर्फ इसलिए कि सरकार टैक्स ले रही है या एक्सचेंज काम कर रहे हैं, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका पैसा सुरक्षित है या सरकार ने इसे पूरी तरह से कानूनी मान लिया है। जैसा हमने अभी बात की, क्रिप्टो को लेकर अभी भी कोई साफ और पूरे कानून नहीं बने हैं। ये अब भी एक बहुत बहुत जोखिम भरा निवेश है। ये जो आधा अधूरा नियमन है ना, ये सुरक्षा का एहसास तो देता है, पर वो एक भ्रम भी हो सकता है। तो बहुत बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। ये वाकई सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात है। तो ज्यादा एक सवाल हम आप सबके लिए छोड़ जाते हैं। जब क्रिप्टो को लेकर नियम इतने साफ नहीं हैं, इतने धुंधले हैं, तो क्या एक आम इंसान को अपनी मेहनत की कमाई इसमें लगानी चाहिए सिर्फ इसलिए कि इसकी चर्चा बहुत है, या कोई और लगा रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।